अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। एक अरे को हम पढ़ रहे हैं कि अरे के कुछ प्रोग्राम्स हैं जो मैं करवा रहा हूँ अब आपको। तो स्टार्ट करते हैं। ये एक ही प्रोग्राम है, उसको मैंने तीन तरह से लिखा है, ठीक है। एक में मैंने अरे को वैल्यू दिया है असाइनमेंट स्टेटमेंट में, एक में मैंने दी है सी आउट सी यूजर के जरिए, और एक में मैंने लूप यूज की है। पहले इसको समझाता हूँ, फिर उसके बाद दरम्यान वाले इसको समझाऊंगा। तो जैसे समझने वाला है, कोई मुश्किल नहीं है, ये वाला प्रोग्राम आसान है जी। आई स्ट्रिंग डॉट एच ओनली डॉट एच मेन फंक्शन इंट मार्क्स। हाँ जी, हमने अरे डिक्लेयर की। अरे का नाम क्या है? मार्क्स। डेटा टाइप इंटीजर है, साइज कितना है 5। तो इसको मेमोरी में 5 लोकेशंस मिल जाएंगी, इसमें 5 वैल्यू स्टोर होंगी। पहली क्या होगी जी? मार्क्स ऑफ 0, मार्क्स ऑफ 1, मार्क्स ऑफ 2, मार्क्स ऑफ 3 और मार्क्स ऑफ 4। ये 5 लोकेशन इनको मिल जाएगी। डाटा टाइप क्या है? इनकी इंटीजर है, इसको मेमोरी में हर एक को 2 बाइट्स मिल जाएगी, ठीक है। हाँ जी, मार्क्स ऑफ 0 इज इक्वल टू 15, मार्क्स ऑफ 1 इज इक्वल टू 25, मार्क्स ऑफ 2 इज इक्वल टू 35, मार्क्स ऑफ 3 इज इक्वल टू 10 और मार्क्स ऑफ 4 इज इक्वल टू 20। तो जो जो इनको लोकेशंस मिली हैं वहां पे 15, 25, 35, 10 और 20 स्टोर हो जाएगा। उसके बाद आ गया जी सी आउट। यू एंटर्ड मार्क्स, आउटपुट में लिखा आ जाएगा, मैं यही लिख देता हूँ आउटपुट, यू एंटर्ड मार्क्स एस, ठीक है जी। ये आ गया डबल कोट्स में लिखा एज इट इज, आ गया सी आउट मार्क्स ऑफ 0। मार्क्स ऑफ 0, मार्क्स ऑफ 0 की जगह सी आउट है जी, आउटपुट का फंक्शन है। मार्क्स ऑफ 0 की जगह में मार्क्स ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है जी? मार्क्स ऑफ 0 की वैल्यू है जी 15। एंड नई लाइन आ गई सी आउट मार्क्स ऑफ 1, सी आउट मार्क्स ऑफ 1, मार्क्स ऑफ 1 की जगह मार्क्स ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ गई जी? 25। सी आउट मार्क्स ऑफ 2 कितनी वैल्यू? 35। एंड सी आउट मार्क्स ऑफ 3 कितनी वैल्यू जी? 10। और सी आउट मार्क्स ऑफ 4 कितनी वैल्यू? 20। यहां हमने क्या की? वैल्यू दी, और यहां हमने क्या कर दिया? इसको शो कर दिया। आसान सा प्रोग्राम था। अब इसी प्रोग्राम को यहां पर मैंने असाइनमेंट स्टेटमेंट के जरिए वैल्यू दी है। इस प्रोग्राम में मैं वैल्यू दे रहा हूं किसके जरिए? यूजर से दे रहा हूं, विदाउट लूप, लूप को यूज करके। लूप इसमें यूज की है, ये मैं आपको बताता हूं उसमें क्या फर्क है। हाँ जी, आयोस्ट्रीम कोरियो मेन फंक्शन इंट मार्क्स ऑफ 5। हमने रे डिक्लेयर की, रे का नाम है मार्क्स, डेटा टाइप इंटीजर है, साइज कितना है 5, मार्क्स ऑफ 0, मार्क्स ऑफ 1, मार्क्स ऑफ 3, मार्क्स ऑफ 4। 5 वैल्यू लोकेशन इनको एलोकेट हो जाएगी, ठीक है। सी आउट एंटर मार्क्स, मैं यहां आउटपुट लिखने लगा हूं इसकी आपको सब समझाने के लिए। क्या लिखा जाएगा? एंटर मार्क्स। सी इन मार्क्स ऑफ 0, सी इन किस चीज का फंक्शन है? इनपुट का फंक्शन है, यूजर से इनपुट लेने के लिए। जो आप इनपुट लोगे किसमें स्टोर होगी? मार्क्स ऑफ 0 में स्टोर होगी। आपने कितनी वैल्यू दे दी? आपने वैल्यू दे दी 15। आपने 15 लिखकर इंटर किया, तो मार्क्स ऑफ 0 जो जो इसको मार्क्स ऑफ 0 को जो बाइट्स मिली होंगी, मैं ये नहीं बताता हूँ। ये जो है रैम है हमारी, रैम की लोकेशन है जी। ये है मार्क्स ऑफ 0, ये है मार्क्स ऑफ 1, मार्क्स ऑफ 2, मार्क्स ऑफ 3, मार्क्स ऑफ 4। ये लोकेशन है इनकी। अब देखिए, सी आउट एंटर मार्क्स, क्या लिखा गया? इंटर मार्क्स। सी इन मार्क्स ऑफ 0, जो वैल्यू होगी कैसे स्टोर होगी? मार्क्स ऑफ 0। 15 लिख के इंटर किया, तो जो मार्क्स ऑफ 0 को रैम में वैल्यू मिली, वहां जो इसको बाइट्स मिली, वहां क्या स्टोर हो गया? 15 स्टोर हो गया। सी आउट इंटर मार्क्स, दोबारा फिर क्या लिखा गया? एंटर मार्क्स। सी इन मार्क्स ऑफ 1, आपने वैल्यू कितनी दी? 25 दी। 25 किसमें स्टोर हो गया? मार्क्स ऑफ 1 में स्टोर हो गया। सी आउट इंटर मार्क्स, दोबारा क्या लिखा गया? इंटर मार्क्स। सी इन मार्क्स ऑफ 2, आपने कितनी वैल्यू दी? 35। 35 किसमें स्टोर हो गया? मार्क्स ऑफ 2 में। सी आउट इंटर मार्क्स, फिर क्या लिखा गया? इंटर मार्क्स। सी इन किसमें? मार्क्स ऑफ 3 में। कितनी दी वैल्यू आपने? 10, तो यहाँ क्या स्टोर हो गया? 10। सी आउट इंटर मार्क्स, फिर 5वीं बार लिखा गया इंटर मार्क्स, वैल्यू कितनी दी? 20, किसमें स्टोर हुई? सी आउट मार्क्स ऑफ 4 में। तो यहाँ कितना हो गया?
20 हो गया। यहां से लेकर यहां तक आपने सी आउट और सी इन के जरिए क्या किए, वैल्यू दी इनको, हर यूजर से वैल्यू ली और हर एक जो लोकेशन है वहां स्टोर कर दी। सी आउट यू एंटर्ड मार्क्स एज, यहां लिखना पड़ेगा यू एंटर्ड मार्क्स एज। अब आ गया सी आउट, यहां से लेकर यहां तक आउटपुट का फंक्शन। मार्क्स ऑफ जीरो, मार्क्स ऑफ जीरो क्या, मार्क्स ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी 15। एंड देन सी आउट मार्क्स ऑफ वन, मार्क्स ऑफ वन की जगह मार्क्स ऑफ वन की वैल्यू कितनी 25। एंड देन सी आउट मार्क्स ऑफ टू, सी आउट आउटपुट का फंक्शन है, किसकी वैल्यू की, मार्क्स ऑफ टू की कितनी वैल्यू होगी 35। फिर मार्क्स ऑफ थ्री कितनी 10 और फिर किसकी 4 की कितनी है 20 और एंड। आपने देखा कि हमने एक अरे डिक्लेयर की और उसको पहले वैल्यू दी और फिर उसके बाद उसकी वैल्यू को शो कर दिया। अब आप जरा गौर से देखो, ये सिर्फ साइज 5 है, ये अरे का साइज कितना 5 है और ये प्रोग्राम कितना लेंथी हो गया। सोचे जरा अगर इसका साइज 50 होता तो ये पूरा व्हाइट बोर्ड भर जाता है इस प्रोग्राम को लिखने के लिए, वहां से लेकर शुरू करता है यहाँ तक, फिर भी शायद पूरा ना आता। तो हमें 50 बार ये स्टेटमेंट लिखनी पड़नी थी, 50 बार ये स्टेटमेंट लिखनी पड़नी थी, तो प्रोग्राम का साइज बहुत ज्यादा लेंथी हो जाना था। तो कितना, यानी कि वही बात है कि सिर्फ इवन 5 इसका साइज है और प्रोग्राम का साइज कितना ज्यादा लेंथी हो जाता है। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं जी, हम अरे के साथ लूप यूज कर लेते हैं। जो वैल्यू देनी होती है वो लूप में वैल्यू दे देते हैं और जो आउटपुट शो करनी होती है वो भी लूप में शो कर देते हैं। सेम प्रोग्राम सेम आउटपुट लूप के साथ, ये मैंने प्रोग्राम किया है, मैं ये प्रोग्राम आपको समझाने लगा हूं, ठीक है। जरा तवज्जो समझना जी। आयोस्ट्रीम कोनियो, आयोस्ट्रीम डॉट टच कोनियो डॉट टच मेन फंक्शन इंट मार्क्स ऑफ 5, ठीक है जी। तो मार्क्स ऑफ 5 ये रैम है जी हमारी, इसकी 1 2 3 4 5 6, पहले क्या हो गई जी, मार्क्स ऑफ 1, मार्क्स ऑफ 2, मार्क्स ऑफ 3, मार्क्स ऑफ 4, ये इनको सॉरी पहले 0 0 1 2 3 और ये 4, ये 5 लोकेशन इनको मिलेगी, ठीक। ये हमने डिक्लेयर की, एक वेरिएबल आई लिया, आज यहां से लेकर यहां तक क्या है जी, फॉर लूप है, ठीक। अब इसको समझाने के लिए मैं यही लिखता हूं कि मेरे पास यहां ब्लैक स्पेस है, मैं इसको यहां समझाता हूं, बल्कि मैं इसको यहां समझाता हूं इस जगह पर, वहां आज नहीं जाता, ठीक है। i is equal to 0, i less than equal to 4, कंडीशन ट्रू, कंट्रोल किधर आ गया जी, लूप की बॉडी में आ गया। सी आउट एंटर मार्क्स, क्या लिखा जाएगा, एंटर मार्क्स। सी इन मार्क्स ऑफ आई, क्या लिखा है, मार्क्स ऑफ आई, आई की वैल्यू कितनी है 0, यानी जो आप लिखोगे वो किसमें स्टोर होगा, मार्क्स ऑफ 0 में स्टोर होगा। मैंने कितना लिखा जी 15 लिखा, तो 15 कहां स्टोर हो गया, यहां हो गया। 15 लेकर एंटर किया, कंट्रोल यहां से कहां आ गया, i प्लस प्लस में, i की वैल्यू कितनी हो गई 1, 1 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन क्या है ट्रू, सी आउट एंटर मार्क्स, दोबारा फिर से लिखा जाएगा एंटर मार्क्स, कितना लिखा मैंने 25। सी इन मार्क्स ऑफ आई, आई की वैल्यू कितनी है 1, आपने जो 25 लिखा वो किसमें स्टोर होगा, मार्क्स ऑफ आई यानी मार्क्स ऑफ 1 में, तो मार्क्स ऑफ 1 में कितना स्टोर हो गया 25 स्टोर हो गया। आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई, 2 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू, सी आउट एंटर मार्क्स, थर्ड टाइम लिखा जाएगा एंटर मार्क्स, आपने वैल्यू की 35। सी इन इनपुट का फंक्शन है मार्क्स ऑफ आई, आई की वैल्यू कितनी है 2, तो जो वैल्यू लिखी कितनी लिखी आपने 35, वो किसमें स्टोर होगी मार्क्स ऑफ आई, मार्क्स ऑफ आई का मतलब आई की वैल्यू 2 है तो मार्क्स ऑफ 2 में, मार्क्स ऑफ 2 में कितना स्टोर हो गया 35, तो यहां 35। आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू कितनी होगी 3, 3 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू, सी आउट एंटर मार्क्स, फोर्थ टाइम लिखा गया एंटर मार्क्स, आप लिखा 10।
सी इन मार्क्स ऑफ आई, सी इनपुट का फंक्शन है, आई की वैल्यू 3 है, तो जो वैल्यू आप लिखोगे, कितनी वैल्यू लिखी आपने 10, 10 किसमें स्टोर मार्क्स ऑफ आई में, मार्क्स ऑफ आई का मतलब 5 मार्क्स ऑफ 3, तो मार्क्स ऑफ 3 में कितना स्टोर गया 10। कंट्रोल यहाँ गया, आई प्लस प्लस पे आई की वैल्यू कितनी होगी 4, 4 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन क्या है ट्रू, हाँ जी, कंट्रोल यहाँ आ गया, सी आउट एंटर मार्क्स, तो क्या लिखा गया लास्ट टाइम 5th टाइम लिखा गया इंटर मार्क्स, आपने लिखा 20, हाँ जी 20 जो लिखा है आपने मार्क्स ऑफ आई, मार्क्स ऑफ आई का मतलब मार्क्स ऑफ 4, तो मार्क्स ऑफ 4 में स्टोर होगा कितना 20, फिर आई की वैल्यू कितनी होगी 5, कंडीशन क्या होगी फॉल्स। बच्चे एक चीज समझने वाली है कि जब हम लोगों ने लिखा इंट मार्क्स ऑफ 5 साइज है ना, तो ये 0 से लेकर 4 तक चलना है, आपको पता 0 से लेकर 4 तक इसको 4 लोकेशन मिलेगी, तो i इज इक्वल टू 0 इसीलिए किया है, और i लेस देन इक्वल टू 4 इसीलिए किया है कि 0 से लेकर 4 तक चलेगा तो 5 है। अगर यहां पर लिखा होता मार्क्स ऑफ 50, तो यहां 0 आना था और यहां आना था i लेस देन इक्वल टू 49, तो यहां पर जो हमने किया था इस प्रोग्राम में, जब मैंने बताया था कि ये 5 बार लिखना कितना साइज है, अगर 50 बार लिखा होता तो कितना बड़ा साइज होता प्रोग्राम का। आपको यहाँ पे प्रोग्राम का साइज बड़ा नहीं होना, बस लूप में कंडीशन जो है उतनी कर देनी है, प्रोग्राम का साइज उतना ही, तो लूप लगाने से प्रोग्राम का साइज क्या जाता है बहुत ज्यादा कम हो जाता है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि जब मैंने यहाँ 0 क्यों लिया है, 0 यूं इसलिए लिया है क्योंकि हमेशा इंडेक्स जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, और 4 क्यों लिया है, लेस देन इक्वल टू 4 तक जाना है। अगर मैं यहाँ लेस देन के बाद 5 लिख देता, आई लेस देन 5, फिर भी ठीक था, क्योंकि ये लेस देन 5 का मतलब भी 4 तक लूप चलनी है, और लेस देन इक्वल टू 4 का मतलब भी है 4 तक ही लूप चलनी है। तो ये होप इस कंसेप्ट की समझ आ गई होगी। अब ये जब लूप 5 बार चली, आई की वैल्यू 5 की कंडीशन फॉल्स होगी, कंट्रोल इधर आएगा, सी आउट यू एंटर मार्क्स एज, यहां लिखा जाएगा यू एंटर्ड मार्क्स एज, न्यू लाइन आ गई, ये आ गई थी हमारे पास। फिर अब पहले हमने लूप के जरिए इनपुट की थी, अब लूप के जरिए क्या है आउटपुट है, फॉर i इज इक्वल टू 0, i की वैल्यू कितनी 0, i लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन टू सी आउट मार्क्स ऑफ i की जगह किस i की वैल्यू क्या 0, तो किसकी वैल्यू शो होगी, मार्क्स ऑफ 0 की वैल्यू शो होगी, मार्क्स ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है 15 है, i प्लस प्लस i की वैल्यू कितनी होगी 1, 1 लेस देन 4, कंडीशन टू सी आउट मार्क्स ऑफ i, मार्क्स ऑफ i की जगह किसकी वैल्यू शो होगी, मार्क्स ऑफ i की वैल्यू कितनी 1, तो मार्क्स ऑफ 1 की वो कितनी है 25, i प्लस प्लस i की वैल्यू कितनी होगी 2, 2 लेस देन 4, कंडीशन टू सी आउट मार्क्स ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है 35, फिर मार्क्स ऑफ 3 की कितनी 10, और फिर मार्क्स ऑफ 20, i की वैल्यू 5 की कंडीशन फॉल्स होगी, कंट्रोल। तो स्टूडेंट आपने देखा कि किस तरीके से मैंने आपको कंसेप्ट समझाया कि यहाँ असाइनमेंट स्टेटमेंट के जरिए वैल्यू दी, यहाँ हमने सी और सीन के जरिए की, और यहाँ हमने क्या किया लूप के जरिए वैल्यू दी है। तो इन प्रोग्राम्स को आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है, ये इतना मुश्किल प्रोग्राम नहीं था, ये बेसिक अब हमने जितना भी करना है ना, जब भी लूप को वैल्यू देनी है तो हमने जब भी रेक वैल्यू देनी है तो लूप के जरिए देनी है, इससे प्रोग्राम का साइज कम हो जाता है। तो आगे हमने इसी को फॉलो करना है, ठीक है। आप इस प्रोग्राम को करें, इन प्रोग्राम्स को अपने कंप्यूटर पे अगर किसी चीज़ की नहीं समझ आती तो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछें। अगले लेक्चर में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफ़िज़।